दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी और आप सब लोग हिंद वॉइस चैनल देख रहे हैं। दोस्तों हमारे गांव में एक प्रथा है, एक कहावत कही गई है कि जब कोई बेटा अपनी किसी ज़मीन को, किसी जायदाद को, किसी पूंजी संपत्ति को बेचने जाता है तो जो गांव के बूढ़ बुजुर्ग होते हैं या फिर उसके घर के जो बुजुर्ग होते हैं उससे एक ही बात कहते हैं कि पहले कुछ अपने दम पे बनाए ला, फिर बेचे के बाद करा। जब तक अपने दम पे कुछ बनाए ना ला, बेचे के बाद चेंज करा। लेकिन दोस्तों बीजेपी पार्टी की और बीजेपी की जहाँ जहाँ सरकार है उसको ये बातें बताने वाला कोई नहीं है और वो लगातार चीज़ों को बेचने पे उतारू हुई है। आपको पता होगा कि किस तरीके से 28 से ज़्यादा कंपनियां मोदी सरकार द्वारा बेची जा चुकी हैं अभी तक, और कितनी और बेची जाएंगी इसका कोई पता नहीं है। तेल, रेल, कोयला सब कुछ बेच देने के बाद अब जो शिक्षा जगत में चीज़ें हैं उसको भी बेचे जाने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों खबर है उत्तर प्रदेश से, जहाँ पे योगी सरकार हैं, योगी जी की सरकार है और राम राज्य की जो परिभाषा बहुत अच्छी योगी जी दे रहे हैं उससे कुछ बातें निकल के आ रही हैं, वहाँ से कुछ खबरें निकल के आ रही हैं। आप सब लोग को मैं बताता हूँ। ITI, आप लोग इसका नाम ज़रूर सुने होंगे, इंडियन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसका आप लोग ज़रूर नाम सुने होंगे। मेनली पॉलीटेक्निक कराता है। ITI से लोग पॉलीटेक्निक नाम का एक कोर्स होता है जो कि मिनी इंजीनियरिंग आप कह सकते हैं, ITI वो कोर्स करवाता है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर ITI एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है उन लोगों के लिए जो बड़े बड़े संस्थानों में इंजीनियरिंग करने के लिए नहीं पहुंच पाते हैं और बहुत हस्ती नहीं होती है, बहुत पूंजी नहीं होती है जिसके पास, उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। लेकिन यूपी में 40 ITI बेचने की बात कही जा रही है कि 40 ITI बेचे जाएंगे, उनको प्राइवेटाइज कर दिए जाएंगे और जो उनकी फ़ीस अभी 480 रुपये प्रति वर्ष हुआ करती है वो फ़ीस बढ़कर 26,000 रुपये प्रति वर्ष हो जाएगी। दोस्तों तो आप ये समझिए कि कितना बड़ा राम राज्य योगी सरकार लाने की बात कर रहे हैं और कितनी बड़ी तैयारी के साथ ये राम राज्य ला रहे हैं। दोस्तों तो ये खबर दोस्तों कल निकल के सामने आई तो मैंने सोचा कि आप सब लोग को इससे सचेत कराऊं और ये बताऊं कि उत्तर प्रदेश, जिसमें आप सब लोग ने योगी सरकार को चुनकर वहाँ पे मुख्यमंत्री तो बना दिया और बीजेपी पार्टी को सत्ता भी दे दी, और उसके बाद वो कैसे कैसे कारनामे कर रहे हैं ये सब चीज़ें आप सब लोग को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों पूरी खबर ये है कि 40 ITI बेचने की बात कही गई है, उनको प्राइवेटाइज करने की बात कही गई है और जो फीस होगी वो 480 रुपये प्रतिवर्ष से बढ़कर 26,000 रुपये प्रतिवर्ष हो जाएगी। दोस्तों ये काम 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में कुछ ITI हैं उसको, जैसे ताखा ITI इटावा में पड़ता है, फिर पैलानी बांदा में, पाली ललितपुर में, पटियाला कासगंज ऐसे ऐसे हैं, इकौना श्रावस्ती में, ऐसे ITI हैं जिनको पहले चरण में प्राइवेटाइज किया जाएगा। दूसरे चरण में प्राइवेटाइज किया जाएगा शिवराजपुर कानपुर में, सदर औरैया और सौरिख कन्नौज में, थाना भवन 2 शामली, घोसी मऊ, चीन बनिया बस्ती, ऐसे बहुत सारे फहरिस्त है लंबी 40 ITI का जिनको प्राइवेटाइज करने की बात योगी सरकार कर रही है। तो दोस्तों ये जो राम राज्य लाने की प्रक्रिया शुरू हुई है कि सब कुछ बेच दो, खरीदना कुछ नहीं है, बनाना कुछ नहीं है, जो कि बुजुर्ग हमारे कह गए हैं कि पहले अपने दम पे कुछ बना लीजिए, कुछ हासिल कर लीजिए, फिर उसके बाद बेचने का अगर तेवर आप रखते हैं तो एक बात समझ में आती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। पूरी मोदी सरकार, योगी सरकार, अब तो राज्यों में भी ये लोग डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी है, डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दिए हैं और प्राइवेटाइज करना चीज़ें शुरू कर दी हैं। आपको ये खबर मैं बता ही रहा हूँ कि 40 ITI जो कि गरीब तबके से आने वाले लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें ये सुलभ हो जाती हैं। अब इसमें बात यही कहा जा रही है दोस्तों, जो कि अक्सर जब चीज़ें प्राइवेटाइज की जाती हैं तो उसमें हवाला दिया जाता है कि चीज़ें ज़्यादा सुसज्जित हो जाएंगी, सुखंडित हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें कि किस तरह से बहुत अच्छे से सब कुछ वर्क करने लगेंगे और वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत कर दिया जाएगा। तो दोस्तों मेरा एक सवाल है, क्या भारत की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार इतनी नकारा और निकम्मी हो गई है कि वो अपने संस्थानों की
सुव्यवस्था का ध्यान नहीं रख सकती है, अपने संस्थानों की केयर नहीं कर सकती है? क्या योगी सरकार और मोदी सरकार ये कहना चाह रही है? और इसके बाद जो गरीबों के ऊपर बर्डन पड़ेगा फीस का, उसका जिम्मेवार कौन होगा? ये सीधा सीधा सवाल है योगी सरकार से, लेकिन इसका जवाब हमें नहीं लगता कि कोई हमें देने आएगा, इसलिए हम ऐसे ही रह जाते हैं दोस्तों। तो ये खबर है दोस्तों कि 40 ITI बेचने की बात कही जा रही है। तो आपको कैसी लगी ये खबर दोस्तों, उसको कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ये खबरें जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दोस्तों पहुंच सके। मिलते हैं इसी तरह किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।